हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे राज की कहानी का पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी रात राज हॉल में थ्रिलर स्टोरी पढ़ रहा है। हॉल में पूरा सन्नाटा है। राज पूरा ध्यान लगाकर स्टोरी पढ़ रहा है। अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। राज डर के उस तरफ देखता है। वहाँ बिट्टू होता है। राज एक बड़ी सांस लेकर, राज इस तरह क्यों डरा रहा है मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हो? मैं तंग आ गया हूँ इससे। ना मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, ना किसी को समझा पा रहा हूँ। राज पहले गुस्से में होता है, फिर रोने लगता है। बिट्टू, रो मत। तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैं चित्रगुप्त हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हारे ससुर मेरे पास आए थे। राज, क्या? और मेरे ससुर? वो तो कोल्हापुर में है। बिट्टू, नहीं, वो मेरे पास। वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बिट्टू कुछ देर चुप रहता है, फिर बड़े इंसान की तरफ शांत पीछे घूमकर उसे बताता है। बिट्टू, राज, मैं हूँ प्रताप राव। मेरे कारण तुम्हें जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं सीधे सीधे तुम्हारी मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि इतना बुरा बर्ताव किया है मैंने तुम्हारे साथ। राज कुछ देर चुप रहकर फिर बोलता है, नहीं, आपके जगह कोई और पिता भी होता तो वो भी शायद ऐसा ही रिएक्ट करता। बिट्टू, लेकिन अब जो बात मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो किसी और को नहीं बता सकता, ना इशिता, ना पुलिस, और ना किसी और को। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राज, दरअसल बात कुछ 1 साल पहले की है। मैं, इशिता की माँ और अंकुश घर में सो रहे थे। अचानक किसी ने मुझ पर हमला किया और मेरा खून कर दिया। अंधेरा होने की वजह से वो कौन था ये तो मैं नहीं देख पाया। अंकुश, उसको तो तुम जानते हो, वो दिन भर नशे में धुत रहता था। अब मेरे मरने के बाद वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए मुझे तुम अकेले ऐसे इंसान लगे जो मेरी मदद कर सकते हो। बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। बिट्टू पीछे घूमकर कहता है, मेरी मदद करेंगे ना? कट टू नेक्स्ट दिन सुबह। इशिता, क्या हुआ राज? ऐसे अचानक कोल्हापुर जाने का प्लान? राज गहरी सांस लेकर बोलता है, तो जानती हो, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा। इस वजह से अजीब अजीब ख्याल आते हैं दिल में, और इसी वजह से तुम भी परेशान रहती हो। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए कोल्हापुर जाऊं। एक फिल्म की मीटिंग भी है और मुझे भी थोड़ा चेंज मिलेगा। इसी तरह, लेकिन इस तरह अचानक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। राज, पागल खाने जाने से अच्छा है मैं खुद को संभाल लूँ, बस, और कोई बात नहीं। तुम अपना और बिट्टू का ख्याल रखना। इसी तरह, तुम भी अपना ख्याल रखना। आई लव यू राज। राज, आई लव यू टू। इशिता, जाना ज़रूरी है। राज, इशिता के सर पर किस करता है और उसके बाद चला जाता है। बिट्टू को और देखकर, बिट्टू, अपना और अपने माँ का ख्याल रखना। गुड बॉय। राज बैग लेकर निकल जाता है। राज बाहर आकर कार में बैठता है और बाहर बिट्टू और इशिता खड़े हैं, राज को बाय कर रहे हैं। राज बिट्टू की तरफ देखकर सीने से हाथ लगाकर प्रणाम करता है। बिट्टू अपनी आंखों से ही आशीर्वाद देता है। कार वहाँ से निकलती है। राज गाड़ी लेके निकलता है। रास्ते में गाड़ी चल रही है। राज सोच रहा है, दिल से कह चला हूँ मैं, फिर से बह चला हूँ मैं, जाने कौन सी डगर है मेरी जिन पे चल पड़ा हूँ मैं। तूफान कितने आए थे इन रास्तों में, अपनी राह में तो खुद बनाता चला। मुश्किलें चट्टान बन के थे खड़े आगे, करके पार खुद को संवारता चला। अब साहिलों से लक्ष्य लेके चल पड़ा हूँ दिल से,
राज कोल्हापुर में एक होटल के रूम बुक करता है। वहाँ पर कपड़े बदलकर सीधे हवेली जाता है। आनंद दरवाज़ा खोलता है। राज हवेली के अंदर जाता है। आनंद सम्राट का नौकर और हवेली का केयरटेकर। आनंद सम्राट को बुलाने जाता है। सम्राट, नमस्कार। जी कहिए। राज, हेलो, माय नेम इज़ राज। दरअसल इस हवेली के मालिक प्रताप राव जी, वो मेरे ससुर हैं। सम्राट, मुझे माफ़ कर दो राज, लेकिन ये हवेली अब प्रताप राव की नहीं, मेरी है। उनके गुजर जाने के बाद उनके बेटे अंकुश ने ये हवेली मुझे बेच दी है। लेकिन तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते हो। आनंद मेहमानों के लिए चाय लेकर जाओ, अपने नौकर को आवाज़ देता है। राज, जी शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ और काम है। यहाँ आया था, सोचा अंकुश से मिलता चलूँ, इसलिए हवेली आया था। खैर, कोई बात नहीं। ये अंकुश कहाँ रहता है अब? सम्राट, ड्रग्स लेने की आदत, लाखों रुपए की उधारी, बाप का गुजर जाना, ये हवेली बेचने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पहले कभी कभी आया करता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से। राज, अच्छा, थैंक यू मिस्टर सम्राट, नाइस टू मीट यू। अब मैं चलता हूँ। सम्राट, लेकिन चाय? राज, फिर कभी। सम्राट, ओके। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कहिएगा, आपका बंदा हाजिर है। राज, हाँ, अब ज़रूरत तो हर रोज़ पड़ने वाली है। सम्राट, जी आपने कुछ कहा? राज, नहीं मतलब अब मुलाकात तो होती ही रहेंगी ना। दोनों हंसते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसी रात होटल के रूम में राज अपना जासूसी दिमाग चलाता है। बोर्ड पर सब कैरेक्टर्स का स्टडी करता है। बीच में नोटबुक में कुछ लिखता है और समीर को कॉल करता है। आज, हेलो समीर, मुझे प्रताप राव जी की फ़ाइल चाहिए। यस, ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक्स, बाय बाय। राज फिर एक बार बोर्ड की तरफ देखता है। अगले दिन, लोकेशंस, हवेली के बाहर की पान शॉप, रैंडम प्लेस। राज गांव में दुकानों में पूछताछ कर रहा है और उसे हवलदार पाटिल का कॉल आता है। राज उसे अपना पता बताता है। राज पान शॉप के मालिक से बात कर रहा है। हवलदार पाटिल वहां आता है। उसके हाथ में फाइल है। राज, नमस्ते। हवलदार पाटिल, राज। राज, जी मैं ही हूँ। हवलदार पाटिल, ये लीजिए प्रताप राव जी की फ़ाइल, और ये मेरा नंबर है, जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप बता दीजिएगा। राज, जी शुक्रिया। राज अपने रूम में फ़ाइल देख रहा है, फिर बोर्ड पर कुछ लिखकर समीर को कॉल करता है। राज, हेलो समीर, कल तुझे यहाँ आना पड़ेगा, अंकुश का पता चल गया। कुछ समझे? कहानी सुलझ रही है ना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे दोस्तों। बात